अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $63,539 पे ट्रेड कर रहा है। हमारे चार्ट पैटर्न्स, हमारे लेवल्स जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, जो पहले से बने हुए हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। और मार्केट जो यहाँ पर 63,000 पे आई हुई है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। अभी जो रात को मैंने वीडियो बनाई थी, ये मार्केट कब गिरी है? रात को 2 बजे के करीब लगाया था। अभी कुछ ये मार्केट की प्रिडिक्शंस हैं। वीकली क्लोजिंग आज की होगी, वीकली क्लोजिंग 66,000 के ऊपर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और वॉलेटाइल होगी मार्केट, आज वीकली क्लोजिंग पे वॉलेटाइल हो सकती है। सुबह इन सेशन पे मार्केट डाउन या अप साइड पे एक अच्छा खासा मूव ले सकती है। जी, आप लोगों को मैंने ये रात को बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे जो रुकी हुई है वीकली क्लोजिंग पे, जो कि 5 बजे होनी थी, और एशियन सेशन पे मार्केट अच्छी खासी वॉलेटाइल हो सकती है। ये 5 बजे आपकी वीकली क्लोजिंग थी, और वीकली क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 64,774। मैंने आप लोगों को बोला था 65,000 के ऊपर मार्केट क्लोज कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मार्केट वहां से पहले ही डाउन आ गई। और रात को जो 5 बजे सुबह क्लोजिंग हुई है 64,767 पे हुई है। कुछ आप लोगों के साथ मैं मजीद शेयरिंग करना चाहता हूँ, अपनी परसों वाली वीडियो, जो कि मैं आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ और आप लोगों को याद करवाना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जो चीजें शेयर की थी, क्या मार्केट वैसे ही चल रही है या नहीं चल रही। ये हमारी वीडियो है 28 तारीख की। 28 तारीख को जो परसों रात को मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये भी एक बार सुन लें। इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर रही है। यहां से हमारे पास ये वाली अब सपोर्ट बन चुकी है 65,400, 600, 500, ये हमारे पास सपोर्ट बन चुकी है। मार्केट यहाँ पे गिर रही है। सेकेंडली, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो SMA 50 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 50 को भी मार्केट रीटेस्ट कर रही थी और अभी यहां से ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रही है। और अगर ये वाले घंटे की कैंडल यहां से नीचे क्लोज होती है 65,200 से, मार्केट नीचे आ जाती है, देन हमारे पास आगे सपोर्ट लेवल होंगे 64,700। इसको ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा 64,200, एंड देन उसके बाद हमारे पास सपोर्ट लेवल बनेगा 63,900। जी, ये मैंने आप लोगों के साथ परसों शेयर कर दिया था कि अगर मार्केट 65,200 को ब्रेक डाउन कर देती है तो शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट भी कंप्लीट हो गया, 64,300 पे भी मार्केट आ चुकी है। उसके बाद 63,000, 64,300 एंड देन 63,500, 600 पे भी यहां पर मार्केट आ चुकी है। हालांकि मैंने आप लोगों को लेवल बताया था 63,900, 63,500 पे भी मार्केट आ चुकी है। और दोबारा यहां से मार्केट वापस थोड़ी बाउंस होके अब इस एरिया से रिजेक्शन लेके, अभी देखिए मार्केट यहां से गिरी है अपर साइड से, अभी मार्केट यहां से वापस बाउंस हुई है। कहां से बाउंस हुई, क्यों बाउंस हुई, इसने सपोर्ट ली, रिजेक्शन ली, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में अभी जाके बात करेंगे आगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा जो न्यूज का सिलसिला है वो लाजमी तौर पे देखेंगे न्यूज कौन सी चल रही है। और अभी 10:55 पे आज, एक तो आप लोगों को FED का पता है कि उसकी स्पीच है, सेकेंडली आज मंथली क्लोजिंग है। आज मंथली क्लोजिंग है सुबह 5 बजे, जो डिसाइड करेगी कि मार्केट का अगला मूव किस साइड पे होने वाला है। और इस न्यूज के बाद भी हमें आइडिया होगा, ये जो 10:55 पे है 10:55 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। नेक्स्ट मार्केट पंप होगी या मार्केट डंप होगी, ये चीजें आप लोगों के साथ मैं यहाँ से शेयर करूंगा। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको टॉप पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अबाउट में भी मौजूद है 0301544722 जो भी लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मंथली फी होगी पाकिस्तानी मेंबर्स के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं $20, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं $50 फाइनल फी है। इस फी पे कोई भी ग्रुप्स नहीं चल रहे। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पॉट के सिग्नल्स भी हमारे 10-10 दिन के अंदर 2x तक जा रहे हैं। जो भी सिग्नल शेयर किए हैं सब के सब सिग्नल्स अल्हम्दुलिल्लाह 2x तक, 2.5x तक जो अमाउंट लगी हुई है वो डबल हो चुकी है। न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। बिटकॉइन विल हिट न्यू ऑल टाइम हाई ओनली आफ्टर दिस चेंजेस। बिटकॉइन कब ऑल टाइम हाइट करेगा अगर ये चेंज आता है? कैसा चेंज, कौन सा चेंज है? If you are waiting Bitcoin's new all-time high, it may need to wait until the crowd slows down their own expectations. There are currently 1.8 bullish posts toward BTC for every one bearish post. Markets historically always move the opposite direction of crowd expectation. समझ आ रही है क्या कहा गया? लोग बुलिश हैं। सबसे बड़ा मसला ही है कि लोग बुलिश हैं। लोगों की
अगर कोई भी पोस्ट आ रही है जो कि बेरिश पोस्ट है, हर बेरिश पोस्ट के नीचे बुलिश पोस्ट आ रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। जब मार्केट ऊपर जा रही है और हर बंदा ये सोच रहा है और मीडिया पे हर जगह पे ये खबर चल रही है कि मार्केट पंप हो रही है, तो मार्केट ने क्या करना है? मार्केट ने तो डंप करना है, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग्स ओपन करवा दिए, लॉन्ग ओपन करवा दी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये रिजेक्शन थी, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो आप लोगों के साथ ये मैंने सपोर्ट शेयर कर दी, ये वाली अपर साइड पे रिजेक्शन है। मार्केट इस रिजेक्शन को ब्रेक करके ऊपर चली जाए 69,000 हमारा अगला टारगेट होगा। मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाए 63,000 पे मार्केट आ चुकी है, जो कि लेवल्स मैंने आप लोगों को परसों रात को ही बता दिए थे, और ये मार्केट नीचे आपके सामने गिर के आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है मार्केट में कंफर्मेशन के बगैर तो हम एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया 65,200 से मार्केट नीचे आ गई, फॉर श्योर आप यहां से शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे। लेकिन मैं पर्सनली कभी भी शॉर्ट ट्रेड प्रेफर नहीं करता। जब भी हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं, मैं शॉर्ट की ट्रेड ओपन नहीं करवाता हूँ। नीचे आ चुकी है, यहाँ पे आके देखें सपोर्ट बन रही है, यहाँ नीचे आके देखें सपोर्ट बन रही है, 57 पे 60 पे आके देखें, 58 पे आके देखें सपोर्ट बन रही है, भाई वहां से उठाएं, वहां से लॉन्ग ट्रेड ओपन करें। गिरने दें मार्केट को, गिरती हुई मार्केट को सिर्फ देखा करें, गिरती हुई मार्केट में पैसा मत बनाया करें। गिरती हुई मार्केट में पैसा बनाने का टाइम होगा जब बुल मार्केट खत्म हो जाएगी, बुल जो आपका जो बुल रन खत्म हो जाएगा, देन what is the reason for the decline in Bitcoin? Will the decline continue? Famous analyst pointed to the US made reassuring statements for. We noted in last week's report that BTC appeared to be overbought in the short term. Short term में overbought हो चुका है। मैंने आप लोगों को परसों की वीडियो में क्या बताया था, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जो क्रिप्टो वाला हमारे पास RSI हीट मैप है, परसों की वीडियो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने क्या बताया था कि इथेरियम भी ओवरबॉट में पहुंच चुका है, जो आपका सोलाना है वो भी ओवरबॉट में पहुंच चुका था, BTC भी ओवरबॉट में पहुंच चुका था। सेम अभी देख लें कहां पे आ चुके हैं, ओवरसोल्ड जोन में करीब करीब आ चुके हैं, करीब करीब आ चुके हैं, ओवरसोल्ड जोन में, वीकर जोन में आ चुके हैं। Current short-term reversal signals have turned a bearish and suggest a pullback is likely in the next few days. However, we think the correction will be short-term. ये जो correction होगी ये short term की होगी। अभी मैं आप लोगों के साथ एनालाइज भी करूंगा कि मार्केट ने अगला मूव क्या लेना है। ये करेक्शन आपको फिर से 3-4 महीनों के लिए होल्ड नहीं करेगी कि यहाँ पर 3-4 महीने के लिए रुक जाएं। बिटकॉइन फ्लैश क्रैशेस, व्हाट्स कॉजिंग देम एंड व्हाट टू डू। अगेन सारी की सारी वही बातें हैं ऑफ कोर्स जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं कि मार्केट में जाहिर सी बात है पंप एंड डंप का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में चली जाती है, ओवरबॉट में चली जाती है, देन मार्केट नीचे आ जाती है। मार्केट वॉलेटाइल होगी, फास्ट मूव्स हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लो लिक्विडिटी ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी, बोथ बाय एंड सेल ऑर्डर्स कांट फाइंड मैचेस एंड द प्राइस कैन मूव फास्ट. Algorithm trading can amplify these moves as programs reach instantly to market signals. When volatility increases, investors will move their assets fast, fearing more drops. जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपने देखा कि मार्केट गिरती ज्यादा है, और मार्केट की जब भी अपसाइड पे तेज मूवमेंट होती है मार्केट गिरती है। और ये चीज मैं आप लोगों को कब से शेयर कर रहा हूँ, जब मार्केट इस जोन के अंदर स्टक थी, ये वाली जो आपकी मार्केट यहाँ पर स्टक थी, मैंने उस टाइम पे आप लोगों के साथ ये जोन मार्क किए थे 60,000 वाले, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक बार आ जाए, ये जो गैप मौजूद है इस गैप को मार्केट फिल कर ले, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ से फिर मार्केट ने लॉन्ग किया, यहाँ पे सब लोगों को लॉन्ग करवाया, अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, 70,000 को ब्रेक कर रहे हैं, 80,000 पे जा रहे हैं, यहाँ से सबको लॉन्ग करवा दिया। अब मार्केट नीचे आ रही है, BTC नीचे आ रहा है और सारे रुके हुए हैं, परेशान नहीं होना। लेवरेज ट्रेडिंग लिक्विडेशन, जितने भी लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं उन सब की लिक्विडेशन उठाई जाती है। रेगुलेटरी न्यूज एंड सेंटीमेंट शिफ्ट्स, रेगुलेटरी न्यूज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी ऑफ कोर्स मार्केट को शिफ्ट करती हैं। रेगुलेटरी अनाउंसमेंट्स फ्रॉम मेजर इकोनॉमीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन can move the market. For example, news of potential spot Bitcoin ETF rejections have caused big sell-off in the past. As Coindex noted, such news can coincide with other market events and create a perfect storm for price drops. Of course, जो जितनी भी सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा होता है, ये रेगुलेटरी न्यूज आती हैं। जैसे ETF रिजेक्शन की न्यूज आई थी तो उस टाइम पे भी बिटकॉइन गिरा था और एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था। तो इस तरह की न्यूज जो है वो भी मार्केट को उस पर प्रेशर डालती हैं। नेक्स्ट आ जाएं तो हमारे पास वाई इज द क्रिप्टो मार्केट इन द रेड टुडे, फिर से वही न्यूज, लॉस ऑफ $10 बिलियन, करंट मार्केट कैप $2.17 ट्रिलियन, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड $1.91 ट्रिलियन, बिटकॉइन सिंक्स बट बाइंग सिग्नल इमर्ज। 63,900 पे चल रही थी एट द टाइम ऑफ राइटिंग। बिटकॉइन डिड फॉलो द प्लान, टुक द लिक्विडिटी अबव द रीसेंट हाइज एंड इज कमिंग बैक डाउन। अपर साइड से लिक्विडिटी उठा ली है,
लिक्विडिटी कौन सी थी? ये जो आपकी साइड ये पड़ी हुई है, ये जो साइड पड़ी हुई थी, यहाँ से मार्केट अप साइड पे जाके इधर से ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी, ये वाली सारी की सारी मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली है। लिक्विडिटी उठा के मार्केट फिर से नीचे आ रही है। आई थिंक वी आर इन न्यू अप ट्रेंड विच मीन्स दैट डिप्स आर फॉर बाइंग। अप ट्रेंड में हम आ चुके हैं, लेकिन ये जो डिप आ रही है ये जस्ट बाइंग के लिए है। और क्या लेवल्स दिए जा रहे हैं? 60.5 एंड 61.3 के लेवल्स। In that sense, if we get a retest at 60.5 or 61.3K, I am interested before we test the all-time high. Next, Japan is said to review its crypto rules over the coming months. Japan Financial Services Agency is poised to commence a review of its rules for the cryptocurrency sector over the coming months, according to a Monday media report, potentially paving the way for lower taxes on digital assets as well as domestic funds investing in tokens. Potentially क्या हुआ जा रहा है, किस तरह से रास्ते निकाले जा रहे हैं कि डिजिटल एसेट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस को लोअर किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए। ऑफ कोर्स हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है, हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है। कहीं पे पेमेंट्स के नए नए तरीके आ रहे हैं, कहीं पे बैंक्स जो हैं वो कस्टडी इशू कर रहे हैं, कहीं पे टैक्सेशन कम किया जा रहा है, कहीं पे टैक्सेशन बिल्कुल खत्म की जा रही है, कहीं पे इनको रेगुलेट किया जा रहा है, कहीं पे लीगलाइज किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें मार्केट का हिस्सा हैं जो बुलिश एंड बेरिश सेंटीमेंट पैदा करती हैं। फेमस सीईओ अनाउंसेस डेट फॉर न्यू ऑल टाइम हाई इन बिटकॉइन, अनाउंसेस पीक लेवल दैट बिटकॉइन कैन रीच। बिटकॉइन का पीक लेवल भी दिया हुआ है और न्यू डेट भी अनाउंस की हुई है। बेस्ड ऑन माई करंट एनालिसिस, I believe we could see a peak in Bitcoin just below $2 lakh in the next 18 months. That would likely to be a top. Bitcoin अगले 18 महीनों में $2 लाख पर पहुंच जाएगा और ये एक टॉप होगा। I think we will see a quick bounce to a new all-time high and hopefully a long bullish period for Bitcoin before we re-enter the bear cycle that follows. This bullish move and the positive sign for the all-time high target has been Bitcoin's prolonged consolidation period. Prolonged consolidation also indicates that the rally could continue for a longer period of time. मैंने आप लोगों को क्या बताया था आज से 2 महीने पहले भी कि ये जो जितनी लंबी कंसोलिडेशन हो रही है उतनी हाई प्राइस बिटकॉइन में देखी जा सकती है, और ये चीज अब आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रही है। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आप लोगों के साथ मैंने यूज किए हुए हैं अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस अगर शुरू से सुनते आ रहे हैं। कैलेंडर पे जाते हैं तो कैलेंडर पे हमें दिखाई दे रहा है फेड चेयर पावेल स्पीक्स आज 10:55 पे 10:55 PM आज इसकी न्यूज आएगी। लेट्स सी क्या होता है। फेडरल रिजर्व चेयर जेरम पावेल मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी। सीपीआई डाटा वगैरह भी आना है, इन चीज़ों को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आगे आने वाले महीने में। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आने हैं, 3 अक्टूबर को भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं, अक्टूबर 3 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं, और उसके बाद CHF का वो आना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है अक्टूबर 4 को, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा, एवरेज अर्ली अर्निंग्स आएगी मंथ ओवर मंथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अभी हम अगर जाते हैं बबल्स में तो डेली टाइम फ्रेम पे ये आपके पास सारे के सारे कॉइन्स डाउन आ रहे हैं। ताओ सिर्फ ग्रीन है, FTM ग्रीन है, चील ग्रीन है, बीम ग्रीन है, विप, ईना 2.3, ईना का हमने सिग्नल दिया था 0.20 का, 0.20 से सिग्नल दिया था बाइंग का और 0.42 का हाई लगा लिया इसने। 0.20 से 0.42 ये ऑलमोस्ट 11 दिन बने हैं और 11 दिन के अंदर अंदर मार्केट जो है 2x कर गई है। पॉप कैट, विफ, बॉन्क और लियो, नियर, बाकी ये सारे कॉइन्स जो हैं आपके ये रेड आ चुके हैं। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर उठना शुरू कर दिया। गाला उठ रहा है, नियर उठ रहा है, टिया उठ रहा है, FTM उठ रहा है, एडा उठ रहा है, APT, हेक्स, VET, एवेक्स, विफ, पॉप कैट, AXS, XMR, WLD, फिल, HNT, बॉन्क, जब, BCH, सोलाना, LTC, टॉन, रियून, एवेक्स, ईना, ये फिर से ETC, LDO, VET, रेंडर, ये सारे के सारे कॉइन्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा गेन दे चुके हैं। विफ ने 40% का गेन दिया है, ईना ने 38% का गेन दिया है, बॉन्क ने 38% गेन दिया है, WLD 9%, W 21%, ब्रेड 14%, हैक्स 44%, FTM 10%, शिप 22%, गाला 12%, ऑरो 24%, डॉज 9%, SEI 26%, सुई ने 12% का गेन दिया है, 6% एडा पंप हुआ है। सो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आपको पंप दे रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा है, ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो ईयरली टाइम फ्रेम पे भी
ये आपको काफी सारे कॉइन्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। फ्लॉकी इवन तो 696% का पंप दे चुकी, बॉन्क ने सबसे ज्यादा पंप दिया, एक साल के अंदर 11,000% पंप हुआ है। 11,658% बॉन्क पंप हुआ है। ऑडी ने 933% का पंप दिया है। सारे कॉइन्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं कि जिस तरह से मार्केट पंप हुई है। अभी आ जाते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 64 पे था, फिर 63 पे आया, आज 61 पे आ चुका है, न्यूट्रल में जाने लग जाएगा, फेयर में जाएगा और फिर यहाँ से पंपिंग शुरू होगी और ये एक बार मीटर इस तरह से वापस आएगा, फिर यहाँ से दोबारा जाने लग जाएगा ऊपर। अच्छा जी यार, ऐसा हीट मैप देख लेते हैं 24 आवर्स पे, 24 आवर्स पे, 24 आवर्स। सुई बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, सुई के गिरने के चांसेस हैं। सुई में अगर प्रॉफिट है आप लोगों का, प्रॉफिट टेकिंग करें निकल जाएं। ताओ में प्रॉफिट टेकिंग निकल जाएं, सागा में प्रॉफिट टेकिंग करें निकल जाएं, ईना में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। अगर ईना को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो देन अच्छी चीज़ है। ईना के मैंने टारगेट्स अपने ग्रुप के अंदर मजीद भी शेयर किए हुए हैं। आज एक और भी ग्रुप के अंदर स्पॉट का सिग्नल शेयर किया था जो कि 2-3 हफ्तों के लिए इंशाल्लाह ताला 3x तक अमाउंट हो जाएगी। एफटीएम ऊपर जा रहा है, रीफ भी स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, सेलो, पीएचबी, ये सारे के सारे कॉइन्स हैं। और ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ है एक्सएमआर, बॉन्ड, बीएसडब्ल्यू, बीएनएक्स, सन, न्यूरोइथ और डॉग्स, ये ओवरसोल्ड में पड़े हुए हैं। डॉग्स में तो अभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नया कॉइन है, मीम कॉइन है, गेमिंग कॉइन है, तो काइंडली थोड़ा इन कॉइन से दूर रहे करें। जिन लोगों को भी एयर ड्रॉप मिला है बस ठीक है, एंजॉय करें। जिनको एयर ड्रॉप नहीं मिला, बाइंग करनी है, तो ऐसे कॉइन्स में प्लीज मत पे करें। पोटेंशियल जिनमें होता है वो कॉइन्स सिलेक्ट किया करें। हीट मैप आगे देखते हैं तो अपर साइड पे लिक्विडिटी मौजूद है, वहां से ये आ चुकी है। डाउन साइड पे जो लिक्विडेशन थी छोटे टाइम फ्रेम पे वो उठा ली गई है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं फिर से लिक्विडेशन। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी डाउन साइड पे हमारे पास 62,000 तक पड़ी है, अपर साइड पे 66,400 तक। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी कैंडल हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो 43,000 पे लिक्विडेशन, लेवरेज 14%, $14 मिलियन का। लेकिन ये एक जो बात है कि 40,000 पे, 45,000 पे बिटकॉइन जा रहा है, आप लोगों के साथ मैं इस पे भी अभी बात करूंगा कि क्या वाकया ही मार्केट 43,000 पे जा रही है, 40,000 पे जा रही है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे। अभी मार्केट यहाँ पे पड़ी है 63,000 पे, तो हमारे पास ये सपोर्ट एरियाज थे। ऑफ कोर्स जो हमारे पास पहले रिजेक्शन थी अब वो सपोर्ट बन चुकी, यहाँ पे मार्केट आई हुई है। अब मार्केट का जो अगला मूव होना है वो क्या होने वाला है, ये हम कोई क्लीन चार्ट ओपन करते हैं। बिट स्टैम्प आई थिंक क्लीन है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास चार्ट था, ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया है। ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले तो हम जाके देखते हैं जनाब बीटीसी की सीएमई गैप, बीटीसी सीएमई आई थिंक सो 1, हाँ, बिटकॉइन फ्यूचर्स। ये हमारे पास बीटीसी का सीएमई गैप, यहाँ पर देखते हैं कि बीटीसी का जो सीएमई गैप है वीकली टाइम फ्रेम पे, सीएमई गैप वीकली टाइम सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे जो है, ये हमारे पास नीचे ये जो सीएमई गैप पड़ा हुआ है ना 54,000 का, ये सीएमई गैप पड़ा हुआ है। या उसके बाद मार्केट ने सैटरडे संडे को यहाँ से पंपिंग की है, फ्राइडे और ये सैटरडे संडे, इस पे तो यार शो ही नहीं करवा रहा। यहाँ पर जो सीएमई गैप है ये आपके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर सीएमई गैप सिर्फ ये वाला मौजूद है, ये वाला सीएमई गैप है मार्केट में 54,000 का यहाँ तक। अभी हम जाते हैं चार्ट के अंदर और चार्ट के अंदर जाके देखते हैं कि मार्केट का जो अगला मूव होने वाला है वो क्या होने वाला है। बीटीसी यूएसडीटी को पहले देखेंगे, जो हमने चार्ट पहला बनाया हुआ था, बिटकॉइन यूएसडीटी बाइनेंस के अंदर। इस पे हमारे आई थिंक सो बाइनेंस के अंदर है ओकेक्स और बाईबिट, अगेन बिटगेट, ये हमारे पास बिटगेट का ये वाला आ गया लेवल, ठीक है। अभी हमारे पास देखें सपोर्ट इसमें क्या बन रही है, ये सेंटर वाली जो हमारी रेंज है, ये जो इसका सेंटर है, ये जो चैनल का सेंटर है जिसके ऊपर पहले सपोर्ट बनी रही है मार्केट की, मैं दोबारा से यहाँ पे पाथ बना देता हूँ। ये जो आपके पास ये मार्केट में इस तरह से सपोर्ट बनी रही है, इसी चैनल के ऊपर रहा है, अभी ऊपर जाके, ठीक है, फिर इसी चैनल के ऊपर आ चुका है, ये हमारे पास फिर से सपोर्ट बनी हुई है। लेकिन आगे मार्केट की अगली मूव क्या होनी है, यहाँ से मार्केट अगर गिरती है तो कहाँ तक आएगी, 59,000 तक आपको ये क्या इस चैनल को दोबारा अगर रीटेस्ट कर सकती है, अभी हम इसी को ही देखेंगे। या अगर नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी, इसी के मुतालिक हमने यहाँ से देखना है कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या लेना है। बिट स्टैम्प पे आ जाते हैं, चार्ट हमारा क्लियर है यहाँ पर।
अच्छा जी, मार्केट में अगर अभी आप देखें तो मैं इसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 4 आवर्स का ये हमारे पास टाइम फ्रेम आ चुका है। अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हमारे पास एक ये वाला एरिया था, ठीक है। ये वाला एरिया था हमारे पास सपोर्ट का, यहाँ पर, जिस पे मार्केट रुकी हुई थी पहले सपोर्ट बना के। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है कुछ यहाँ का एरिया, ये वाला एरिया बड़ा ही मेजर एरिया है, जो कि मैं यहाँ तक मार्क कर दूंगा 59,000 तक। इस जोन के अंदर 61,000 से 59,200 टू 61,200, ये हमारे पास एरिया होगा जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा मार्केट में। अभी पहले के लिए हमारे पास सपोर्ट होगी यहाँ पर, ये वाली पहली सपोर्ट होगी। सिंपल मूविंग एवरेज 200, सिंपल मूविंग एवरेज 50। सिंपल मूविंग एवरेज 50 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रही है। सपोर्ट लेवल होगा हमारा 62,500 का। अभी पहली हमारी सपोर्ट होगी 62,500। उसके बाद मजीद नीचे तो आपको मार्केट जो है वो देखने को मिल सकती है 59,000 एंड 60,000 के करीब। ये जो आपका SMA सिंपल मूविंग एवरेज 200 है, ये हमारे इसी जोन के अंदर आ रहा है आपके सामने। ये हमारे पास पहले सपोर्ट बनी हुई थी, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, सो सिंपल मूविंग एवरेज 50 को भी ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ रही है। माइनर सपोर्ट होगी हमारी 62,800 के करीब, 62,500 के करीब। मेजर सपोर्ट होगी हमारी 60,000, 59,000। मजीद नीचे जो मार्केट आ रही है। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में ये डेथ क्रॉस हुआ था, इसके बाद अभी गोल्डन क्रॉस होने को है और गोल्डन क्रॉस होना भी चाहिए। हमारे पास मेजर सपोर्ट कहाँ पे बन रही है? डेली टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट हमारी बन रही है 62,000 वाली, ये वाला जो एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रही थी, यहाँ से। सेकंड, यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, इसे मैं फिर से लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पर आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी, बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, बार बार। और अगर यहाँ से ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ये अपर साइड से नीचे आ रही है और ब्लू जो लाइन है ऊपर जा रही है, तो डेथ क्रॉस होगा तो ऑफकोर्स 59 के लिए एंड 60,000 के लिए रेडी रहिएगा। आज मंथली क्लोजिंग भी है, आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ 10:55 पे फेड स्पीक भी है, तो उन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ से बुलिश क्रॉस ओवर होगा जो कि गोल्डन क्रॉस होगा। मार्केट यहां से सपोर्ट बना ले तो बहुत अच्छी बात है। 62,000 को अगर एज ए सपोर्ट ले लेती है, 62,600 को, 62,400, 200 को, बहुत अच्छी बात है कि यहां से मार्केट वापस बाउंस कर जाए। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं कर पाती तो नीचे आप तैयार रहें काइंडली। मार्केट 60,300, 400 एंड देन हमारे पास ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है 58,000 वाली, ये वाली कैंडल, इस कैंडल तक मार्केट बेरिश अगर नीचे आ रही है तो हमारे पास सपोर्ट बनेगी 60,000 जो कि सिंपल मूविंग एवरेज 200 होगा। एक विक लगेगी नीचे 57,000 की। डेली टाइम फ्रेम पे विक लग सकती है 57,000 की, जो कि इसके नीचे ये जो आपका लेवल है ना, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के नीचे जो लिक्विडेशन पड़ी है 57,000 पे, 57,400 पे, इन विक्स के नीचे, तो ये वाली लिक्विडेशन मार्केट ऑफ कोर्स उठा सकती है। एंड यहां से जब हर कोई बेरिश हो जाएगा, अभी हम बात करेंगे 40,000 वाली भी कि 40,000 पे मार्केट दोबारा वापस जा रही है, इसके मुतालिक भी हम अभी बात करेंगे। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा कैंडल्स को देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे बना लिया। वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा देख लेते हैं। सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को अगर रीटेस्ट करती है आके, देखें अभी आप लोगों के साथ ये वाला लेवल बनाया, ये लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया ना, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका है, ये वाला लेवल है। अब जरा ये बताएं मुझे कि मार्केट में इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक ये गैप मौजूद है वीकली टाइम फ्रेम पे 60,600 से 62,600, क्या ये गैप मौजूद है यहाँ पे? इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये वाला गैप यहाँ पे नजर आ रहा है ना इन कैंडल्स के दरमियान, ये जो दो कैंडल्स हैं, एक ये अपर साइड कैंडल है, एक ये डाउन साइड वाली कैंडल है, इनके दरमियान ये वाला गैप दिखाई दे रहा है। ये वाला गैप अगर वीकली टाइम फ्रेम वाला मार्केट फिल कर लेती है, जो कि अक्टूबर का पहला हफ्ता मार्केट में एक थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे सकता है। मुझे आज ग्रुप में से किसी का मैसेज आया था कि सर अक्टूबर में तो मार्केट ने पंप होना है, तो मैंने अपने उस मेंबर को भी यही बताया था कि अक्टूबर का जो पहला वीक है वो बेरिश रह सकता है, क्योंकि अक्टूबर में सबको पता है कि मार्केट ने बुलिश होना है। अक्टूबर इसे कहते हैं, सबको पता है मार्केट ने बुलिश होना है।
जब सितंबर के अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि अभी हम देखते भी हैं यहाँ पर, जब सितंबर के हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, कल 10% था, आज 7% हो चुका है। जब यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो भाई किस तरह से आपका जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का महीना आपको एक वीक के लिए परेशान नहीं कर सकता, या थोड़ा सा बेरिश नहीं हो सकता, या मार्केट थोड़ी नीचे नहीं आ सकती। सो ये आपको यहाँ तक का रिटेस्ट 60,200 300 तक का रिटेस्ट दे सकता है, जिससे हमारे पास ये वाले जो गैप है इसके इस कैंडल के अंदर, ये वाला गैप भी हमारा फिल हो जाएगा। मंथली देखते हैं कैंडल के, मंथली कैंडल का क्या सिचुएशन चल रही है। मंथली कैंडल में यार बड़ी हैवी यहाँ पर विक लगी हुई है, अपर साइड पे भी विक बन गई है और डाउन साइड पे भी विक बन गई है। सेम यहाँ पर सिनेरियो बन गया है ये वाला। और मार्केट अगर आज रात को ही, यानी पॉवल की स्पीच के बाद, जो कि पॉवल की स्पीच होगी 10:55 पे, 10:55 पे, अगर इसके बाद मार्केट फिर गिर जाती है तो ये फिर से एक इनडिसीजन में कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर 61,000 के करीब मार्केट आ जाती है तो फिर से आपको जो मंथली कैंडल है वो मंथली कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जैसे ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सेंटर वाली, ठीक है। इसी तरह की ये वाली भी कैंडल बन जाएगी, क्योंकि अपर साइड पे भी इतनी वीक बन जाएगी एंड डाउन साइड पे भी इतनी वीक ऑलरेडी बनी हुई है। सो बॉडी रह जाएगी हमारे पास, सिर्फ ये छोटी सी बॉडी रह जाएगी जस्ट। अपर साइड पे भी वीक होगी, डाउन साइड पे भी वीक होगी। लेकिन लेट्स सी कि इस न्यूज के बाद क्या इंपैक्ट होता है मार्केट में, और न्यूज किस तरह की आती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास प्योर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये जो आपके पास मार्केट है ये एक प्योर बुलिश फ्लैग के अंदर चल रही है, ठीक है। इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप सिर्फ बॉडी टू बॉडी भी लेते हैं, बॉडी टू बॉडी लें, तो ये आपके पास एक पैटर्न जो बन रहा है ये भी एक फॉलिंग वेज सा पैटर्न बन रहा है। और अगर आप लोग इसको कप एंड हैंडल देखते हैं तो ये आपके पास कप एंड हैंडल बन रहा है। ये आपके पास बड़ा खूबसूरत सा हैंडल है, ये आपके पास कंप्लीट कप बना हुआ है। इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद हमारा पहला टारगेट, यानी आज से 3-4 महीने 5 महीने के बाद 1,20,000 के करीब ऑलमोस्ट होगा, 1,20,000 के करीब। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है कि मार्केट ने क्या मूव लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पे जो आप लोगों को बताया गया कि 40,000 पे मार्केट जा रही है। 40,000 का मतलब ये है कि हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट करने के लिए जा रही है। सिंपल मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट करने के लिए। अब मुझे जरा ये एक बात बताएं, ये आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, ये 50 है, ये 200 है, ओके। मुझे जरा ये बताएं कि ये आपके पास जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, ये 2020 वाला जब बुल रन स्टार्ट हुआ था जुलाई के बाद, मार्केट नीचे गिरी, यहां से बुल रन स्टार्ट हुआ ना, ये देखें, ये मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है बुलिश, ठीक है। सेम पैटर्न ये बन रहा है ना, सेम यही चीजें बन रही हैं, ये सेम यही चीजें बन रही है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अपर साइड पे गई, ये बुलिश मार्केट स्टार्ट हुई है, ऊपर जाके मार्केट थोड़ी साइडवेज हुई है, साइडवेज होने के बाद नीचे गिरी है। यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, ये साइडवेज हुई, नीचे से एक रैली पकड़ी है, यहाँ पे साइडवेज हुई है, नीचे गिरी है, रीटेस्ट किया SMA 50 का, उसके बाद फिर से पंप हुई है, यहाँ पे जाके गिरी, जब इसके नीचे आ गई रीटेस्ट किया एंड आ चुकी सिंपल मूविंग एवरेज 200 पे। भाई जब सिंपल मूविंग एवरेज 200 पे आ चुकी है तो ये तो बियर मार्केट होगी, ये आपकी बियर मार्केट है ना। जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 को ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आ गई है तो ये आपकी बियर मार्केट बन गई है ना। अभी देखें यहाँ पर 2 बार नीचे विक लगाई है, यहाँ पर 2 बार नीचे विक आ गई। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट वापस 40,000 पे जा रही है, मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था, एक कमेंट मैंने 4-5 दिन पहले देखा था कि आप अभी से मार्केट को बुलिश कर रहे हैं, मार्केट 45,000 एंड 40,000 को टच करेगी और फिर उसके बाद मार्केट जाएगी। अगर यहाँ से सिर्फ जो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 को मार्केट ब्रेक डाउन करती है और मार्केट आके 40,000 को टच करती है, तो भाई जब हाई लगा के, एक नया हाई लगा के मार्केट ने सिंपल मूविंग एवरेज 50 को ब्रेक डाउन कर देना है और नीचे आके 200 पे गिरना है, तो ये तो बियर मार्केट चल पड़ी है ना, फिर बुलिश मार्केट तो नहीं है। जाहिर सी बात है 74,000 का हाई लगा के नीचे 40,000 पे आ चुकी है, 34,000 डॉलर मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो यहां से कितनी नीचे मार्केट गिरेगी, लें 50%। मुझे अब बताएं कि 53% का मार्केट में क्रैश आता है बुल मार्केट के अंदर, जाहिर सी बात है पुल बैक है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी मेजर चीज वो ये है कि ये आपके पास ब्लैक रॉक इनफ्लो देखें 4 दिन पहले का, 4 दिन पहले का और 1 घंटे पहले का, ये आपके पास इथेरियम की बाइंग है इनफ्लो में, ये आपके पास BTC की बाइंग है, 2.2 मिलियन की बाइंग, 4.42 के 11 मिलियन की बाइंग,
39 मिलियन की बाइंग, 6 मिलियन बाइंग, 39 मिलियन बाइंग, 6 मिलियन बाइंग। भाई 3 दिन पहले बिटकॉइन को ब्लैक रॉक बाय कर रहा है। 1 घंटा पहले इथीरियम को $11 मिलियन का इथीरियम बाइंग की जा रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। इसके बाद आप यहां पर आते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये आपके पास जो सेकेंड एंटिटी है इसकी, स्मार्ट स्ट्रेटजी, सॉरी माइक्रो स्ट्रेटजी, माइक्रो स्ट्रेटजी है, माइक्रो स्ट्रेटजी पे आ जाएं। इनके पास भी होल्डिंग चेक करें, पोर्टफोलियो अचीव देखें, $193 मिलियन का पॉजिटिव चेंज आया हुआ है। $5.2 बिलियन की, $5.22 बिलियन की होल्डिंग है। ये आपके पास इनफ्लो है एक हफ्ता पहले बिटकॉइन की जो बाइंग है, $128 मिलियन, $128 मिलियन, $22 मिलियन, $135 मिलियन, $21 मिलियन, $127 मिलियन, $121 मिलियन। ये पिछले 2 हफ्तों की बाइंग है माइक्रो स्ट्रेटजी की। आप आ जाए यहां पर यूएस गवर्नमेंट, ये यूएस गवर्नमेंट की एंटिटी है। इनके पास आप पोर्टफोलियो चेक करें, $13.79 बिलियन, $13.79 बिलियन यूएस गवर्नमेंट की जो एंटिटी, जो वॉलेट है, जो यहां पर आपको एंटिटी रकम पे दिखाई दे रही है, $13.79 बिलियन यहां पर मौजूद हैं। $13.39 बिलियन के बीटीसी होल्ड किए हुए यूएस गवर्नमेंट ने यहां पर होल्डिंग की हुई है। $5.02 मिलियन का नेट चेंज आया हुआ है। मुझे आप लोग ये बताएं, एक सवाल है बड़ा कॉमन सा, और इस सवाल का जवाब भी देना है। कॉमन सा सवाल नहीं है बल्कि कॉमन सेंस का सवाल है। इस सवाल का जवाब भी मुझे लाजमी तौर पे चाहिए, जो आप लोगों को लाजमी तौर पे कमेंट में देना चाहिए। कॉमन सेंस का सवाल है कि जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस टाइम पे पैसा डाल रहे हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर, जो 65,000 पे बाइंग कर रहे हैं, 66,000 पे बाइंग कर रहे हैं, और मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर रहे हैं, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, 120 मिलियन, 125 मिलियन डॉलर्स, इतनी बाइंग कर रहे हैं। पागल इनको समझा हुआ है आप लोगों ने, बेवकूफ हैं ये। अगर अगर ये आप मुझे ये बताएं, आप रिटेलर्स हैं, आप लोग सिर्फ मार्केट को देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ मार्केट को जज कर रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे जा रही है और मार्केट 45,000 पे जानी है, मार्केट 40,000 पे जानी है। जो बंदा, एक बंदा बिटकॉइन में इतनी ज्यादा होल्डिंग करके बैठा हुआ है, एक बंदे की 25-30 बिलियन डॉलर्स की होल्डिंग है, एक बंदे की 25-30 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे ये बताइए, जो बिग प्लेयर्स हैं इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये बिग प्लेयर्स जो मार्केट को चलाते हैं, या जो एक्सचेंजेस मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, या जो लोगों को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट में पंप एंड डंप आता है, क्या इनको अंदर की कोई खबर नहीं होती है कि मार्केट ने 40,000 पे जाना है? क्या ये बेवकूफ है? क्या ये 40,000 पे जाके बाइंग नहीं कर सकते? 65,000 या 66,000 पे ही आखिर बाइंग क्यों? 20-25 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर्स की बाइंग जो है वो 40,000 पे, यहाँ पर 66,000 पे या 65,000 डॉलर्स पे क्यों हो रही है? भाई इनको इंतजार करना चाहिए कि यार 40,000 पे जाना है मार्केट ने, तो वहां पे जाके बाइंग करेंगे। अभी देखें, चार्ट बनाया, जरा ये गौर से देखिएगा। मैं आप लोगों को ये चीज दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं फिर से। जो लोग आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आप लोग देखें जंग शंग लग जाती है, कोई मार्केट में बड़े ही कोई बैड सेंटिमेंट्स हो जाते हैं, नो डाउट एवरीथिंग इज पॉसिबल, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जो यहां से चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयरिंग की है, अभी भी मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल डे लेता हूं। ये हम थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने अक्ल का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास पहला हाई बन गया, दूसरा हाई इसके नीचे बना है, ये तीसरा हाई इसके नीचे बना, ये चौथा हाई इसके नीचे बना, ये हमारे पास हाई बन गए, नीचे 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 नीचे। ओके, अब हमारे पास आ गए लो। ये हमारा इस हाई के बाद पहला लो बना, ये वाला। इस हाई के बाद दूसरा लो बना, ये वाला। इस हाई के बाद दूसरा लो हमारा ये बना, इस लो से नीचे बन गया। इस तीसरे लोअर हाई के बाद हमारा तीसरा लो बना, ये वाला। चौथे लोअर हाई के बाद हमारा चौथा लोअर लो बना, ये वाला। यहां तक की समझ आ गई है? अब यहां से मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूं। ये मार्केट में लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते आए हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अब यहां से आ जाएं, ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूं फिर से। अब यहां पे आ जाएं, आपने सिर्फ इतनी मार्केट देखनी है। अब ये बाकी सारी देख ली है। अभी देखना है आपने, ये हमारे पास लास्ट लो था, ये हमारे पास लास्ट लो था। ओके, अब देखें दोबारा, ये लास्ट लो है, ये इसके बाद हाई बन गया, ये इसके बाद फिर से लो बना यहां पर। अब देखें, यहां से लोज नीचे बनते आए हैं,
ये लो बना है, उसके बाद अगला लो कहां पे बना, इस लो से ऊपर बन गया। ये हाई बना हुआ था, अगला हाई कहां का बना, आपके लास्ट हाई से ऊपर बना है या नहीं बना, इस हाई के ऊपर बन गया है या नहीं बना। अगला जो आपका लो बनेगा मोस्ट प्रोबेबली वो लो यहां तक का बन सकता है 58,000 का। यानी कि जो आपकी मार्केट है वो कुछ इस तरह से इस स्ट्रक्चर में चलेगी, ये 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 यहां तक मैंने आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया। मैं दोबारा यहां पर एक पाथ पकड़ता हूं, पाथ टूल को लेके मैं पिछली वाली चीजों को भूल चुका हूं, पीछे जो मार्केट गुजर चुकी है मैं इसको भूल चुका हूं, क्योंकि लोअर हाइज बनते आए हैं, लोअर लोज बनते आए हैं। अब यहां पर क्योंकि शिफ्ट हो रही हैं चीजें, जिसमें हमारे पास पहला लो बन रहा है, ये हाई बन रहा है, ये एक हायर लो बन रहा है, और ये एक हायर हाई बन रहा है। अगला हायर लो हमारे पास ये वाला बनेगा, और अगला हायर हाई हमारा ये वाला बनेगा। यहां तक ये मैं एनालाइज कर रहा हूं मार्केट को, मेरे एनालिसिस हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि मार्केट की मेरी ये प्रिडिक्शन है कि मार्केट ने, मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले से नहीं देख के बता दिया कि ये जनाब मार्केट ने इस तरह से जाना है तो मार्केट उसी तरह से ही चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता आया हूं, उन एनालिसिस के मुताबिक मार्केट चल रही है। ये जो पास्ट मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न मैंने बनाया था ये वाला, ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपकी नेक लाइन थी, इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, इस डब्ल्यू पैटर्न ने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट बना दिया है, इससे पहले भी मार्केट ऊपर, इस लो से पहले भी मार्केट ऊपर जा सकती है, इस लो से थोड़ी सी नीचे भी मार्केट आ सकती है, यानी 56,500 400 के करीब मार्केट आ सकती है। लेकिन ये जो 40,000 का लेके बैठे हुए हैं ना लोग, हर बंदा के 40,000 पे मार्केट जा रही है, 40,000 पे मार्केट जा रही है। भाई मैंने आप लोगों के साथ पहले ही एक सवाल किया, और उस सवाल का जवाब मुझे आप लोगों ने लाजमी देना है कि अगर हम इतने सियाने हैं कि मार्केट ने यहां से नीचे जाना है, मार्केट ने 40,000 पे जाना है, तो जो लोग बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, 20 25 30 बिलियन 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनके पास अकल नहीं है, उनका कोई एडवाइजर नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर उन्होंने नहीं रखा होगा, मार्केट को एनालाइज करने वाले लोग नहीं रखे होंगे, या उनके कॉन्टेक्ट नहीं होंगे। इन चीजों को आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है, और इस कॉमन सेंस के सवाल का जवाब भी आप लोगों ने देना है कि क्या आप लोगों का माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ये थी आज की वीडियो। 10:55 10:25 हो चुके हैं, 10:55 पे न्यूज आएगी, मार्केट उससे थोड़ी पहले थोड़ी बाद में आपको एक अच्छा खासा मूव अप एंड डाउन साइड पे दे सकती है। मार्केट पे डिपेंड करता है। अब न्यूज तो मैंने उससे नहीं पूछा भाई पॉवल साहब, हाँ जी आपने क्या बोलना है जाके वहां पे, सो जो अगर आप लोग बोलें कि एक साइड बताएं मार्केट में पंप होना है या डंप होना है, मैंने उससे नहीं पूछा कि भाई आपने क्या बोलना है। वो जो बोलेगा, जो वो मॉनेटरी पॉलिसीज देगा, उसके मुताबिक मार्केट ने पंप या डंप करना है। डाउन साइड की डायरेक्शंस आप लोगों को मैंने बता दी हैं। मार्केट 50 SMA को ब्रेक कर चुकी है, मार्केट नीचे आ रही है। लेवल्स आप लोगों को मैंने बता दिए हैं कि पहला सपोर्ट लेवल हमारा 63,200 है, दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा 61,000 के करीब है, तीसरा सपोर्ट लेवल हमारा 58,000 के करीब है। लेवल्स आप लोगों को मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है अपनी मर्जी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जिस तरह से अभी तक सारे के सारे एनालिसिस मिलते हैं आप लोगों को बिटकॉइन के, 10 अक्टूबर के बाद, क्योंकि मेरे एग्जाम हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्जाम्स के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और आप सबके सदके अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे। और इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद आप लोगों के जितने भी कॉइन्स होंगे, जो भी आप लोगों के पसंदीदा कॉइन्स होंगे, सबके एनालिसिस मैं यहाँ पर इंशाल्लाह ताला शेयर करता रहूंगा। और डेली बेसिस पे 5 से 6 कॉइन्स को एनालाइज किया करेंगे, जिसमें हमारी टॉप लिस्ट में होगा बिटकॉइन, इथीरियम, BNB, सोलाना। ये 4 कॉइन्स होंगे जिनके डेली बेसिस पे एनालिसिस होंगे। बाकी 2 से 3 कॉइन्स हम शिफ्ट करते रहेंगे। वीडियो हमारी 10-12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की हो जाएगी, एक एक वीडियो, हर कॉइन को एनालाइज करेंगे। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 030154472221 व्हाट्सएप नंबर है। फीस आप लोगों को मैंने पहले ही बताई हुई है। $20 फॉर पाकिस्तानी मेंबर्स जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, एंड $50 आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, जितने भी इंटरनेशनल मेंबर्स हैं। जिस तरह से मैं चीजों को बताता हूँ, जिस तरह से हम चीजों को सीख रहे हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला नवंबर के फर्स्ट वीक में क्लासेस का आगाज होगा, आप लोगों के सबके लिए ओपन होंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी जितने भी लोग सिखा रहे हैं क्रिप्टो, उनसे फीस कम रखेंगे, माइनर फी होगी। और हमारे एक चीज होगी कि वो बंदा हमें ज्वाइन करेगा जिसके पास $1,000 का वॉलेट होगा।
$1000 का वॉलेट साइज होगा, क्योंकि जो हमारी फीस होगी जो कि $300, मैं अभी आपको बता देता हूँ, डॉलर्स में पे करेंगे। $300 हमारी फी होगी। कंप्लीट कोर्स A to Z, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज पे एनालाइज करना, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट के सेंटिमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा प्रॉपर। जिस तरह से मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ सेम इसी तरह से। $300 फी होगी। $1000 आपका वॉलेट होना चाहिए, यानी हमें ज्वाइन करते वक्त आपके पास $1300 का वॉलेट होना चाहिए। यानी हर छोटा मोटा बंदा भी आगे जिसके पास $20-25 है आगे कहे कि सर ट्रेडिंग करनी है, $20-25 से क्या ही ट्रेड होती है यार। प्लीज इससे थोड़ा सा सीरियस लेके बिजनेस के तौर पे लें इसे, क्योंकि ये बिजनेस है। $20-25 क्या ही, $20-25 से तो एक टाइम का खाना खाया जाता है सिर्फ। $1300 आपके पास होंगे। $300 फी होगी हमारी। $1000 आपके अकाउंट में होगा। एक महीना सिखाने के साथ साथ आप लोगों की जो फीस हमें आप लोगों ने दी होगी वो फीस आप लोगों की रिकवर करवाई जाएगी। यानी आप लोगों की फीस जो है वो रिफंडेबल होगी। रिफंडेबल इस सेंस में होगी कि आप लोगों की फीस रिकवर करवाई जाएगी। आप लोगों को आपकी फीस वापस कमा के दी जाएगी, जो फिजिकली आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को कमा के दूंगा। ये इंशाल्लाह ताला हमारा जो ग्रुप है, जो हमारे क्लासेस होंगे इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा नवंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला, उसमें मैं डेट फाइनल बता दूंगा कि इस डेट को हमने क्लासेस का आगाज करना है। अभी से आप लोगों को बता दिया मैंने, माइंड अपना तैयार रखिएगा, अपने आप को रेडी रखें कि हमने इस तरह से क्लासेस लेनी है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है मोस्ट वेलकम। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 तो हमारा सेशन शुरू होगा, जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि हम किस तरह से क्रिप्टो को एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आप लोग किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत ना हो, बल्कि आप लोग खुद अपने ग्रुप्स बनाएं, अपने ग्रुप्स चलाएं, ट्रेडिंग करें, पैसा कमाएं, हर चीज। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।